हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आप सभी व्यूअर्स को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। कामना करता हूं कि ये साल आपके लिए मंगलमय हो। आपकी इस साल में जो आपके सपने हैं वो पूरे हो सके और बस ईश्वर से प्रार्थना है कि ये साल 2025 के साल की तरह बिल्कुल भी बुरा ना हो भारत के लिए। तो चलिए जानते हैं बिहार की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों को महज 10 मिनट में। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वहीं देखिए, दुनिया भर में नई साल की एंट्री हुई है। दुनिया के सबसे पूर्वी छोर पर बसे द्वीप देश न्यूजीलैंड और किरीबाती में रात में 12 बजते ही साल 2026 की शुरुआत हो गई है। न्यूजीलैंड में भारत से 8.5 घंटे पहले नई साल की शुरुआत हो जाती है। ठीक 1 घंटे बाद न्यूजीलैंड के किरीबाती शहर में भी एक दस्तक दी है नई साल की। यानी कि न्यूजीलैंड में 8:30 और किरीबाती में लगभग 1.5 घंटे का ही डिफरेंस होता है भारत के समय से। भारत में 7.5 घंटे पहले, जबकि अमेरिका में 9.5 घंटे बाद नया साल आता है। यानी जब पहले भारत में मन लेगा उसके बाद आप अमेरिका में उसको मनाया जाएगा। दुनिया भर में अलग अलग टाइम जोन के कारण 29 देशों ऐसे हैं जहां पर भारत से पहले नई साल का स्वागत करते हैं। जिन देशों में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पापुआ, म्यांमार, जापान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और नेपाल शामिल है। वहीं देखिए, भारत ने एक लॉन्चर से बैक टू बैक 2 परले मिसाइल लॉन्च की है। पाकिस्तान के 10 बड़े शहर निशाने पर है। इसकी रफ्तार करीब 7500 किलोमीटर प्रति घंटे की है, जहां पर ये 1000 किलो बारूद ले जा सकती है अपने साथ। दरअसल डीआरडीओ ने बुधवार को ओडिशा के पास परले मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस दौरान एक ही लॉन्चर से बैक टू बैक 2 परले मिसाइलों को लॉन्च किया गया। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यह परीक्षण करीब सुबह 10:30 बजे किया गया था। आपको बता दें कि इस मिसाइल की जो रेंज है करीब 7500 किलोमीटर है, यानी कि अपने साथ 1000 किलो के बारूद को ले जा सकती है। वहीं देखिए, बिहार के बेगूसराय में 50,000 का इनामी नक्सली पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। बेगूसराय में 20 राउंड से अधिक गोलियां चली, जिसमें सम्राट गृहमंत्री के बनने के बाद यह पहला पुलिस एनकाउंटर देखने को मिला है। दरअसल बिहार के बेगूसराय में बुधवार की शाम एसटीएफ और नक्सली के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 50,000 के इनामी बदमाश का नक्सली मारा गया है। वहीं देखिए, बिहार में कोटेल नगर में बन रही आवास में शिफ्ट होंगे लालू यादव। दरअसल लालू परिवार को सरकार ने राबड़ी आवास खाली करने का नोटिस दिया है। धीरे धीरे आवास खाली करा जा चुका है। लालू का परिवार कहां शिफ्ट होगा, अब तक इस पर संशय बना हुआ था। सूत्रों के खरमास यानी 14 जनवरी के बाद पटना स्थित वेटनरी कॉलेज कैंपस के पीछे बन रही अपने नए आवास में शिफ्ट हो सकते हैं। इस आवास का निर्माण काम काफी तेजी से हो रहा है। इसे जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश जारी है। देखिए, बिहार में बॉयफ्रेंड के लिए एक मां ने अपनी बेटी की हत्या कर दी। दरअसल बेगूसराय में अफेयर का विरोध करने पर एक महिला ने अपने ही 3 साल की बेटी की हत्या कर दी। महिला ने पहले बेटी को जहर दिया, फिर खुद ने आत्महत्या के इरादे से जहर खा लिया। गंभीर हालत में महिला को सदर अस्पताल में एडमिट करा गया, जहाँ फिलहाल महिला की हालत ठीक बताई जा रही है। वहीं देखिए, बीते कई दिनों से बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ने के साथ साथ अगले 1 सप्ताह तक ठंड बनी रहने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। कुछ 6 जनवरी के बाद कुछ राहत मिल सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज यानी बुधवार को प्रदेश के 25 जिलों में कोल्ड डे और घनी कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक यह स्थिति 5 जनवरी तक जारी रहने वाली है। पिछले 24 घंटे में गयाजी, रोहतास, राजगीर सबसे ठंडे जिले माने गए। जिलों में न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस करीब पहुँच गया है। इधर पटना में बढ़ती ठंड को देखते हुए 2 जनवरी तक 8वीं तक के स्कूलों को बंद किया जा चुका है। वहीं देखिए, बिहार गयाजी रेलवे स्टेशन पर बुधवार की सुबह एक बड़ा हादसा होने से टल गया। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही यात्री का पैर फिसल गया और वह ट्रेन और प्लेटफॉर्म के पीछे गिर गया। मौके पर तैनात आरपीएफ जवानों ने बिना देर के यात्री को बाहर खींच लिया। इस वजह से उसकी जान बच गई। पता जा रहा है कि यात्री को सिर्फ मामूली चोटें आई हैं। बिहार में बढ़ती गाड़ियों की डिमांड को लेकर मारुति, टाटा, एमजी और होंडा जैसी कंपनियों ने गाड़ियों को 1 जनवरी 2026 से महंगा कर दिया है। यानी कि एमजी ने दाम बढ़ाने की घोषणा कर दी है। बाकी कंपनियां भी जल्द कर सकती है। दरअसल इनपुट कॉस्ट बढ़ने से एमजी मोटर ने कारों की कीमत 2% तक बढ़ाई है, जबकि एमजी के अलावा लग्जरी सेगमेंट में मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू की कीमतें 2 से 3% तक बढ़ सकती है। देखिए, बिहार में ठंड बढ़ी है। 20 शहरों में दोपहर में छाया कोहरा। कम विजिबिलिटी के चलते नहीं उड़ा सम्राट चौधरी का हेलीकॉप्टर। पटना से गयाजी आना था। दरअसल अब बिहार में ठंड बढ़ने लगी है। गुरुवार को सुबह से पटना, भागलपुर, बांका, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, बेतिया, गोपालगंज, सीतामढ़ी समेत 12 जिलों में घना कोहरा दिखाई दिया। वहीं पटना के कई इलाकों में विजिबिलिटी 20 मीटर तक है, जबकि दरभंगा में भी विजिबिलिटी बहुत कम रही। इन जिलों में दोपहर 2 बजे तक घना कोहरा रहा। दरअसल मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में 26 जिलों में कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है। बाकी जिलों ऑरेंज अलर्ट है। 2 दिन बाद प्रदेश में शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है।
पिछले 24 घंटे में 8.5 डिग्री टेम्परेचर समस्तीपुर में देखने को मिला, जो कि सबसे ठंडा था। वहीं देखिए आज बिहार में नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है। संगठन में उत्साह का माहौल है, यानी कि संजय सरावगी बोली कार्यकर्ताओं की आवाज सरकार तक पहुंचाऊंगा। यानी कि बिहार के नए अध्यक्ष आपको संजय सरावगी देखने को मिल सकते हैं। देखिए बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने आज नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है, यानी कि दरभंगा सदर से 6 बार विधायक रहे संजय सरावगी आज पटना स्थित बिहार भाजपा कार्यालय में पहुंचे। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। इससे पहले इनको दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली और पटना में भव्य स्वागत किया गया था। पटना में इन्होंने रोड शो भी किया है। संजय सरावगी ने कहा कि पटना में मैं अम्बेडकर के चरणों में सिर झुकाता हूँ। वहीं देखिए बिहार के पटना में एक विकलांग महिला ने अपने ही पति से जबरदस्ती संबंध बनाने की जिद का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि उसका पति बच्चों के सामने ही कभी उसकी कमर पकड़ लेता तो कभी कपड़े उतारने लगता। इससे परेशान हो गई थी। इतना ही नहीं, वह उसकी बात नहीं मान रहा था, इस प्रकार से और मारपीट करता था। वहीं महिला का कहना है कि पति का दूसरी महिला से चक्कर हुई है। वह औरत उस औरत से कहता है कि पत्नी मर चुकी है। इस प्रकार से वह दूसरी महिला के साथ रहता है। देखिए बिहार के गोपालगंज में मां भवानी का 51 किलो का सोना चोरी हो गया है। दरअसल बिहार के गोपालगंज जिले के प्रसिद्ध थावे भवानी मंदिर में चोरी हुई है। चोरों ने गर्भगृह में घुसकर मां दुर्गा की प्रतिमा से सोने, चांदी और हार लॉकर से रखा था। उसका मुकुट छीन उतार लिया और साथ ही चोरों ने मंदिर के अंदर रखे लॉकर यानी दान पेटी को भी निशाना बनाया। चोरों ने 50 किलो की दान पेटी उठाकर अपने साथ ले गई। 250 ग्राम सोने की मुकुट की कीमत लगभग 51 लाख रुपए है। इसके साथ ही जेवरात, चांदी का छत्र, दान की पेटी भी चोरी हुई है। वहीं देखिए बिहार में पहले नेशनल यूथ गेम 2028 की मेजबानी कर सकता है बिहार। तलवारबाजी और ओलंपिक ट्रेनिंग सेंटर खुलेगा। खेल जगत को मिला बड़ा तोहफा। बिहार के खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी है। दरअसल 2028 में होने वाले पहले नेशनल यूथ गेम्स की मेजबानी बिहार कर सकता है। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा ने की है। इसकी सैद्धांतिक अनुमति दे दी गई है। इसके बाद इसका ट्रायल देखा जाएगा। वहीं देखिए पटना से बड़ी खबर है। 2006 से 2015 तक नियुक्त शिक्षकों की होगी जांच। शिक्षकों की जाति यदि फर्जी मिला तो जाएगी नौकरी। दरअसल बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ा रही 72,000 शिक्षकों की जाति, आधार, आय, मार्कशीट, निर्धारित योग्यता से जुड़े प्रमाण पत्रों की पहचान होगी। दरअसल यह जांच निगरानी अन्वेषण ब्यूरो करेगा। फर्जी प्रमाण पत्र पाए जाने पर शिक्षकों की नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। वहीं देखिए बिहार के रोहतास में बुधवार शाम को 2 बाइक आपने सामने आने के कारण टक्कर हो गई। इस हादसे में 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें 2 जिंदा जल गई। घटना आयगर कोटा थाना क्षेत्र की है। वहीं देखिए बिहार के दरभंगा में भरभरा मिडिल स्कूल में उस समय हंगामा हो गया जब पिछले कई दिनों से छात्राओं के साथ हो रही थी छेड़खानी। इस मामले को लेकर आक्रोशित पेरेंट्स और ग्रामीणों ने गुरुवार को स्कूल पहुंच गए। आरोपी है कि गाँव के 8 से 10 युवक स्कूल कैंपस में छत पर चढ़कर छात्राओं को परेशान करते थे। देखिए उत्तर भारत में भीषण सर्दी को लेकर काफी अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समेत 8 राज्यों में शनिवार सुबह से ही भीषण सर्दी के साथ घना कोहरा छा रहा। वहीं राजस्थान के फतेहपुर माउंट आबू में 4 डिग्री सेल्सियस तापमान देखने को मिला, जो कि देश का सबसे कम तापमान था फिलहाल उत्तरी भारत का। वहीं दिल्ली में घना कोहरा छाने के साथ 129 फ्लाइट कैंसिल हो गई, जबकि यूपी, बिहार में 6 की मौत हो गई। साथ ही कॉलेज और स्कूलों के लिए 11 जिलों में बंद की गई।